हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 12 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके परीक्षा में आए हुए थे। इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उनमें ऐड हो जाना तो आप तक PDF पहुँच जाएगी। इससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आप तक हर वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। पहला क्वेश्चन है, आपको पूछा गया था कि भोपाल जंक्शन का कोड बताइए। तो जो कोड है उससे रिलेटेड आज क्वेश्चन फिर आए हैं। इसकी वीडियो आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लेना। टॉप 50 कोड हमने कराए हुए हैं। तो भोपाल जंक्शन का कोड होता है BPL। यह भोपाल का प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रेल कोच यार्ड का कोड RKMP है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था कि सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो सोन नदी की कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। तो नदी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो नदी वाले भी आपको जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पे मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन था, 1956 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ बना था। 1956 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत जबलपुर को उच्च न्यायालय की मुख्य सीट के रूप में चुना गया। पहले यह नागपुर से स्थानांतरित किया गया था। न्यायालय का स्थायी मुख्यालय जबलपुर में ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्जैन में पेंटिंग के लिए कौन सी पेंट प्रसिद्ध है। तो उज्जैन में नरेल पेंट चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जैसमर पेंट भी कहते हैं। यह विशेष प्रकार की मुख्य रूप से बोतलों और दीवारों में पारंपरिक चित्रकारी के लिए प्रयुक्त होती है। उज्जैन में इस पेंट का प्रयोग शेखर लॉन की सीमा मंजी के तहत करने की परंपरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेल पेंट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1952 में चुनाव हुए थे, तो मध्य प्रदेश सरकार कितने साल तक चली थी। तो राइट आंसर था इसका 4 साल। 1952 में हुए चुनाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार 4 साल तक चली थी। 26 जनवरी 1956 को संविधान लागू हुआ और प्रदेश में पुनः चुनाव व पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदन के सदस्य जो कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर करते हैं। सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मतदान में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच कर का बंटवारा कौन करता है। तो राइट आंसर है केंद्र और राज्य कर सरकारों के बीच कर के बंटवारे का कार्य वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को संतुलित करना और करों की संप्राप्ति का बंटवारा करना है। आयोग यह भी तय करता है कि राज्यों को केंद्रीय करों में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी और वितरित धन के आधार क्या होंगे। अगर आपको डेली एनालिसिस देखना है तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक जो डेली वीडियो आती है वो पहुंचती रहे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन था आपका कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा तथा एशिया का प्रमुख बांध है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था कि झेलम नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है। झेलम नदी मध्य प्रदेश के जम्मू और कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और पंजाब प्रांत से होकर बहती है। यह भारत में श्रीनगर से निकलती है, बारामूला और मुजफ्फराबाद से गुजरती है और फिर पाक नदी कहलाती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। वहाँ पाकिस्तान प्रांत के चिनाब नदी में जाकर यह मिल जाती है। अगला क्वेश्चन था कि 2018 एशियन गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो राइट आंसर था 2018 में
15 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो लाल लिटमस को नीले नीले लिटमस में कौन बदल देता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन दिए थे सिरका और नींबू। तो इसका राइट आंसर है आपका क्षार या क्षार। जो क्षार होता है यह लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है, जो कि आपके सिरके और नींबू में होता है। डिटेल में देखते हैं इसको। लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ क्षार होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक नदी पर लोहे का पुल बना हुआ है, उस पर किस धातु का लेपन किया जाए जिससे उसका संक्षारण जंग लगना ना हो। तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके 2 दिन पहले भी पूछा जा चुका था, जो कि आपका जस्ते से ही था। तो आप वो वीडियो उसमें देख लें, और जो हमने मोस्ट IMP 180 क्वेश्चन कराए हैं, 150 क्वेश्चन कराए हैं, उसको भी आप देख के जाएँ। तो लोहे के पुल को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर जस्ता धातु की एक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। इसमें जिंक की परत लोहे को ढक लेती है और उसे हवा व नमी से बचाती है, जिससे जंग नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है कि घरों में लगाया जाने वाला अर्थ फ्यूज तार किस रंग का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हरा रंग का। तो जो घरों में वायर यूज़ की जाती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। लाइव में लाल, पीला या भूरा रंग होता है तार का। काला नीला होता है न्यूट्रल में, और हरा पीला होता है, जो कि आपका अर्थ में जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन था मैथ से था कि 2 वृत्त जिनमें एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तों से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसमें हम कुल 4 रेखाएं खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे मैथ्स का था कि किसी वस्तु का जो CP है, क्रय मूल्य है 150 रुपये है, यदि उस पर 10% की छूट दी गई है या दी जाती है, तो कितने रुपए घटे के रूप में दिए जाएंगे, मतलब उसमें से कितने रुपए कम कर दिए जाएंगे। तो जो आपका 150 है, इसका हम 10% निकालेंगे तो 15 रुपये की उसमें हमें छूट मिल जाएगी, यानी 15 रुपये और कम करके हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था, जो कि आपके गोले से क्वेश्चन दिया था कि उसका आयतन हमें निकालना था। तो गोले का आयतन निकालने के लिए आप इस सूत्र का यूज़ करते थे, 4/3 पाई आर क्यू। इसको यूज़ करके हम उसको सॉल्व कर सकते थे। शंकु का एक क्वेश्चन आया था, उसके लिए भी फार्मूला है, आप याद कर लें, आने वाली शिफ्ट में काम आएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर अगला क्वेश्चन आया था, 1-2 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से आए थे। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो CP रहता है, कुल मान रहता है, और हमें कितना प्राप्त हुआ उसको ऊपर रख के, और कितने मान में से हुआ उसको नीचे रख के, और 100 से उसको गुणा करके हम यह सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था औसत का। एक छात्र के साथ कक्षा में औसतन 60 हैं, एक विषय में 70 की जगह 40 लिख दिया गया, तो उसके औसत पर क्या असर पड़ेगा। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा कि औसत 6 से आपका कम हो जाएगा। आप वीडियो रोक के इसका सॉल्यूशन आराम से देख लेना। अगला क्वेश्चन आपका आया था परसेंटेज से फिर से कि 1200 का 10% कितना होगा। तो 1200 का 10% आपका हो जाता है 120 रुपये, या 120 आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था रीजनिंग से कि एक व्यक्ति दाएं ओर से 46वें स्थान पर है, वही दूसरा व्यक्ति बाएं ओर से 35वें स्थान पर है, तो टोटल उसमें बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे तो 80 आपका उसमें आंसर आ जाएगा। सॉरी, उसमें टोटल व्यक्ति 80 आ जाएंगे आपके, और 80 में से हम फिर से 81 और प्लस 1 घटा देंगे तो 0 आएगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच में एक ही स्थान पर बैठे हैं, मतलब उनके बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। अगला क्वेश्चन आया था आपका कैलेंडर से क्वेश्चन आया था कि 15 अगस्त 2023 को मंगलवार है, तो 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। तो 2024 को आपका गुरुवार का दिन होगा। 2024 आपका एक लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब जिसमें हम 4 से डिवाइड करें और वो डिवाइड हो जाए, तो 4 से हम इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो आने वाले वर्ष में हम
उसमें +2 कर देंगे तो आपका जो 2 दिन इसमें बढ़ जाएंगे तो गुरुवार आपका इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था घड़ी से कि 8:50 पर कितना कोण बनेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 35 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक आपका रीजनिंग से था कि यह गांव में यदि गांव में किसी समुदाय में आपस में लड़ाई हो गई है, ऐसी स्थिति में अगर आपको बुलाया जाता है तो आप वहां पर क्या करेंगे। तर्क एवं निर्णय वाला ही क्वेश्चन था। तो मैं दोनों पक्षों को शांत करने का प्रयास करूंगा और समझौता करवाने के लिए पंचायत या पुलिस को सूचित करूंगा। तो इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। रैंकिंग से को क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति का बाएं से 16वां स्थान है और दाएं से 24वां है। दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। पहले व्यक्ति का स्थान दाएं से 18वां हो गया, तो दूसरे व्यक्ति का स्थान बताइए। तो उसको हमें क्या करना है, दोनों को हम जोड़ के और -1 कर देंगे। तो आपका पहले तो हम निकाल लेंगे इसमें कुल व्यक्ति कितने हैं, तो दोनों को जोड़ के -1 कर देंगे तो 39 आपके कुल व्यक्ति आएंगे और इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे एक और पूछा गया था जो कि आपका फिगर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आया था जो कि आपका निष्कर्ष था। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बात करें, एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग से कि दर्पण का जो संबंध प्रतिबिंब से है तो स्पीकर का संबंध किससे होगा। तो स्पीकर का संबंध आपका ध्वनि से होगा। अगला क्वेश्चन था जिसमें आपको कोडिंग से एक क्वेश्चन था। तो कोडिंग वाले भी क्वेश्चन डेली 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिगर से एक और क्वेश्चन पूछा गया था। रैंकिंग से आपके जो रैंकिंग वाली बैठक व्यवस्था वाले 5-6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जैसे कि दाएं से स्थान, बाएं से स्थान, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। फिर सेंटेंस अरेंजमेंट से 1-2 क्वेश्चन देखने को आपको डेली मिल रहे हैं, तो आज भी एक क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन की भी डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, दिशा निर्देश वाले, तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर एक क्वेश्चन आया था कि इसमें आपको 5, 1, 5, 9, 11, 13 अगली सीरीज़ क्या होगी, तो राइट आंसर आपका हो जाता 15। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। पजल का भी एक क्वेश्चन आज देखने को मिला। फिर मानसिक अभिक्षमता या मेंटल एबिलिटी के 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये था आपका एग्ज़ाम एनालिसिस। इतने क्वेश्चन आपको आज पूछे गए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।